अब देखिए, राजस्थान का चुनाव शुरू हो गया है और इसमें जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ बिजली फ्री की है। डेंगू के शिकार में आकर के कोई लोगों की मौतें हुई है क्योंकि गरीबों के घर में कोई वो नहीं होती है लाइट की व्यवस्था, लेकिन फिर भी सरकार, निकम्मी सरकार ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, मारवाड़ लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आए हैं आबू पिंडवाड़ा के भाजपा के प्रत्याशी श्री समाराम जी के नामांकन रैली में और चलते हैं और जानते हैं लोगों से और क्या है इनकी राय। क्या नाम है आपका? शांतिलाल रावल। तो आज किस विषय पर आप यहाँ पधारे हो? आज समाराम जी ग्रासिया का नामांकन हो रहा है माउंट आबू में, तो उनके समर्थन में हम पूरी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां जा रहे हैं और हम भी उनके साथ जा रहे हैं। लोगों का कैसा सहयोग है भाजपा के प्रति? लोगों का पूरा सहयोग है और इस बार भाजपा ही आने वाली है। यहाँ भी समाराम जी ग्रासिया जीतने वाले हैं और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाराम जी के किस कार्य से आप प्रभावित हो? समाराम जी मिलनसार है जी और सबके साथ चाहते हैं और लोक लाडीले जी। हमारे पिंडवाड़ा आबू के लोक लाडीले समाराम जी, जिनके ऊपर सभी लोगों का, वृद्धजन, युवा, सभी के ऊपर समाराम जी का आशीर्वाद है। समाराम जी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे और समाराम जी इस पूरे एरिया में छाए हुए हैं और हजारों की लीड लेके पिंडवाड़ा आबू को एक बार वापस सिरमौर बिठाएंगे। बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और आगे भी करेंगे। सुनने में ऐसा आ रहा है और देखा भी है कि लगभग 5 साल विधायक रहे, उनके बाद उनको टिकट नहीं मिली, तो लगभग भाजपा को यह हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वापस टिकट मिली और 2 बार बहुमत के साथ जीते थे। बिल्कुल, समाराम जी अब की बार जीतेंगे, 1,27,000 वोटों से लीड लेंगे और शानदार हिंदुत्व का और सनातन धर्म का डंका बज रहा है। घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, फली फली। जय भारत, जय राजस्थान, भारत माता की जय हो। आप देख सकते हो लोगों में उत्साह है समाराम जी के प्रति, मगर ये तो वक्त बताएगा 3 दिसंबर को किसका पलड़ा भारी होता है और जनता किसके हित में वोट करने वाली है। क्या अशोक गहलोत का जादू चल पाएगा या मोदी जो हर किसी के हृदय में है वो बाजी मारेंगे? ये तो वक्त बताने वाला है। फिलहाल आबू की जनता पहुंची है समाराम जी को समर्थन देने के लिए और उनके नामांकन में सहयोग करने के लिए।
जैसे जहाँ कहीं भी वो गाड़ी के पास पहुंचे। सभी से अनुरोध है कि सबसे पहला गोल्डन वीना होटल पर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है। उसके बाद गोल्डन वीना होटल पर स्वागत अभिनंदन प्रथम, उसके बाद होटल स्वास्तिक पर, उसके बाद शक्ति मंदिर पर स्वागत अभिनंदन, और उसके बाद इसी तरह से रोटरी सर्कल से सभी पैदल चलेंगे। सिर्फ का कार्यक्रम, स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए होटल स्वास्तिक पर स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम। वहां से सीधे सभी से अनुरोध है व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। देखो देखो कौन आया, अबू शेर आया, देखो देखो कौन आया, अबू बिनवाला का शेर आया, देखो देखो कौन आया, अबू बिनवाला का शेर आया। राम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा विधायक कैसे हो, राम जी कैसे हो, राम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी। सभी को गाइड करने वाले गुजरात से पधारे हुए श्री रमन भाई, पूर्व गुजरात के कैबिनेट मंत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे परंतु उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। लोग परेशान हुए, पीछे के दरवाजे से लोगों को परेशान किया गया। सरकार की योजना थी कि गरीब को लाभ मिले, परंतु भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार की योजनाओं को गरीब तक नहीं पहुंचाना, वो तो सिर्फ अपनी जेब को भरती थी, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे अतिथि पधार चुके हैं। हम उनका भी अभिनंदन, जोरदार तालियां दो उनका अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी माउंट आबू में मेरे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जो हमारे अतिथि आए हैं उनके लिए साइड में, ये हम आपको इसी मंच से आश्वस्त करना चाहते हैं। इसी कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मेहनत और हमारे विधायक का अपनत्व आपके बीच में हमारे को लेके आया है। लोग आ रहे हैं, हमारा प्रशासन से पुनः अनुरोध है, जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको ये मार्ग बताएं, क्योंकि हमने रैली का रूट उनको अवगत करा दिया था, ताकि हमारे कार्यकर्ता भटके नहीं, हमारे इस मंच के नजदीक आए। और इसी जुलूस के साथ जब हम उपखंड कार्यालय में जाएंगे तो लगेगा कि मैसेज जाएगा, अरावली की इन्हीं वादियों से एक ही आवाज, आबू पिंडवाड़ा का एक ही नाद, समारा हो रहा है कि हमें हमारी सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं बचेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, एक बार गुरुवार का पुनः बहुत बहुत सादर नमन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उसी श्री रघुनाथ मंदिर से हमें आशीर्वाद देना कर रहे हैं, वहां से पधारे संत महात्मा, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, जिस तरह से मैं अपनी बात को कह रहा था, आज हमारे बीच में ऐसे प्रत्याशियों को देकर के भेजा है जो अपने को कांग्रेस का जनप्रतिनिधि जरूर कहने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको यदि पूछा जाए कि पार्टी की तुम्हारी क्या विचारधारा है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा राष्ट्रवाद कहाँ है, तुम इस सत्य सनातन के बारे में क्या सोचते हो? भारत माता की, आबू राज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की।
आज आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों और आबू पिंडवाड़ा के दूर दराज से पधारे हुए मेरे मातृशक्ति बहनों और भाइयों, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि मैं इतने जन सैलाब को देख करके मुझे तो वैसे ही लग रहा है कि वास्तव में 50,000 पार, और 50,000 पार इसलिए भी कह सकता हूं कि हमारे जो भावी उम्मीदवार सब थे, जैसे अभी भी भाषण दिया था हमारे दुर्गाराम जी महामंत्री हैं, वो एक रामलाल जी हमारे एसटी मोर्चा के हैं, अभी रतन जी ने भाषण दिया, ये अपने अर्जुन जी और हमारे वाल्की देवी बहन जो है, सभी उम्मीदवार एक मंच पर आप देख रहे हैं। इससे लगता है कि हम सब एक हैं। कांग्रेस ने झूठ बोल करके जिस प्रकार से इस राजस्थान में जो सरकार चलाई है, जो पहले कहा ना कि 1, 2, 3, 4, 10 के अंदर 3 लाख का कर्ज माफ करेंगे, किसान कई आत्महत्या करके मर गए हैं, एक भी कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है राजस्थान, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, हर प्रकार से किसी भी काम में, जैसे कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, क्या बिजली फ्री की है? डेंगू के शिकार में आकर के कोई लोगों की मौतें हुई है, क्योंकि गरीबों के घर में कोई वो नहीं होती है लाइट की व्यवस्था, लेकिन फिर भी सरकार, निकम्मी सरकार ने कुछ नहीं किया। आज अपन देख रहे हैं कि इस देश के अंदर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने कोई भूख से न मरे, वो हमेशा के लिए गेहूं निःशुल्क दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंदिरा रसोई योजना खोली। आबू पर्वत पे देखा है ना, कभी बंद है, कभी खोला ही नहीं, कभी एक घरेलू कनेक्शन नहीं दिया। आप कह सकते हो कि ये सरकार निकम्मी है, फेल है, और राजस्थान में आप लोगों के आशीर्वाद से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप जानते हो कि आबू पर्वत पर जो बिल्डिंग वाइल इन्होंने कर तो दिया पास, अपनी सरकार में पूरा तैयार था, लेकिन इन्होंने फिर भी इसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं की। और पट्टे भी किस प्रकार से दिए हैं? अपने सेहतों के दिए हैं। जब निम्बली कोठी बन सकती है, ददरले से अगर तरक रेती चल सकती है, तो क्या गरीबों के झोपड़े नहीं बन सकते हैं? ये निकम्मी सरकार के कारनामे। आपको मैं कह सकता हूं, जैसे मासगांव में और मैं सभी जगह घुमा फिरा हूं, कि वास्तव में अगर कोई भी मंत्री और कोई भी अगर मुख्यमंत्री अगर वास्तव में देख ले, तो मैं कह सकता हूं कि उनके आंखों में से आंसू आ जाए, क्योंकि लोखंड के सरे हुए तो गिरने की और जान की हानि होने लग रही है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि किसी भी प्रकार से अगर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और काम में और किसी कार्यकर्ता के सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, हर कार्यकर्ता का सम्मान बना रहेगा, और सबके साथ। और जिस प्रकार से आप भारी संख्या में पधारे हैं, मैं आपको पुनः आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की प्रतिक्रिया क्या है? आज की प्रतिक्रिया क्या है? पूरे आबू पिंडवाड़ा के मेरे जो सभी कार्यकर्ता, मातृशक्ति बहन और भाई और हमारे सभी पदाधिकारी और हमारे जितने भी उम्मीदवार थे, वो सब संयुक्त होकर के मुझे आशीर्वाद देने आए हैं, और बहुत बड़ी तादाद के साथ में मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं कह सकता हूं कि पहले मैं 27,000 से विन था, तो अब की बार हमारा टारगेट 50,000 से बाहर है। मतदाताओं के लिए आप क्या संपर्क करें? मतदाताओं के लिए हम वैसे हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख बनाए हैं, इससे डोर टू डोर हमारी बात हो रही है, और सबसे आह्वान किया गया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं का कि हम सब एकजुट होकर के इस विधानसभा मुद्दों पर क्या ध्यान रहेगा? क्षेत्रीय मुद्दों पर तो जो मुद्दे हैं आबू पर्वत के, तो आप देख ही रहे हैं। मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र में तो हमारा एक विशेष मुद्दा तो है कि आंशिक भाग टीएसबी का हुआ है, और संपूर्ण हुआ नहीं। इसके लिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी लेटर दिया था। उनका जवाब आया कि जनगणना 2011 के बाद में हुई नहीं है, जनगणना होगी उसके बारे में उसका विचार किया जाए। बिजली पानी इसकी भी समस्या? बिजली पानी तो एक भी घरेलू कनेक्शन दिए नहीं, और पानी की समस्या तो अब की बार तो है नहीं। और जिस प्रकार से हमारे जो गजेंद्र सिंह जी हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने काम दिया है, वो सही धरातल पे नहीं है। और एक
नील के बराबर में जो काम हुआ है, और वो भी उसमें भ्रष्टाचार कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि सरकार राजस्थान में भ्रष्टाचार की है। और ये मुख्य धारा में लाने के लिए आपका क्या सार्थक प्रयास रहेगा? मुख्य धारा में लाने का यही प्रयास रहेगा, हमारी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से अनियमित निम्नली कोटि वाला जो धड़ल्ले से चालू थे ना, जो अमीरों के, इस तरह से नहीं होगा और हमारे सबके साथ में व्यवहार एक समान किया जाएगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप लोग? अब देखिए, राजस्थान का चुनाव शुरू हो गया है और इसमें जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कैंडिडेट्स हमारे फॉर्म भर रहे हैं और हजारों की संख्या में जनता उसको शामिल हो रही है। आज जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो स्थिति में राजस्थान को लाया है, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। पेपर लीक के मामले बहुत भयंकर है, एक भी पेपर ठीक से नहीं हुआ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है। ये इस सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर है और उसी के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि कोई कानून सुव्यवस्था यहाँ पे नहीं है। किसानों के साथ धोखाधड़ी है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पिछली बार लोगों को लगा था कि गहलोत जी उनको न्याय देंगे, उनके साथ काम करेंगे, वो एक भी आश्वासन गहलोत जी ने पूरा नहीं किया है। इसी को लेकर जनता बहुत दुखी है। और उसी के साथ साथ केंद्र की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास काम यहाँ पर किया है, देश में भी किया है, यहाँ पर भी किया है, उसी को लेकर लोग बहुत खुश हैं। क्योंकि मोदी जी जो बताते हैं वही सभी बातें करते हैं। हमने काम किया है और इस बार हम देख रहे हैं कि जनता हमें भरपूर समर्थन दे रही है। और मैं तो पूरे राजस्थान में अभी घूम रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में इस बार संपूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। हमारे सभी कैंडिडेट्स को जनता भर भर के बहुत ही वोट भी देगी और उन्हीं के साथ साथ इसी आशीर्वाद के साथ हर जगह पे कमल खिलेंगे। कितने सीटों का दावा करते हैं? 2/3 बहुमत हमें मिल जाएगा। आबू पिंडवाड़ा के भाजपा प्रत्याशी समाराम जी ने अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है और उनकी रैली भी देखी और उनके जो बेबाक बोल थे वो भी देखे। किस तरह होगा परिवर्तन वो तो समय बताएगा, मगर 25 तारीख को सभी जाकर मतदान करें जो भी अपने मन में है। 3 तारीख को चुनाव घोषित होंगे। कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, एक तरफ जादूगर लगे हुए हैं तो एक तरफ मोदी का खेमा लगा हुआ है। लोग परिवर्तन को वोट देंगे या वही सरकार रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी और मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल खिंगोर बने हुए।